हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लाइफ सॉल्यूशंस। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपने कई बार सुना होगा और थंबनेल और टाइटल भी देख ही लिया होगा, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ये जो टॉपिक है यानी थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन, ये एक्चुअली स्टेट क्या करती है, ये हमें एक्सप्लेन क्या करना चाहती है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो टोटली मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुझे इस थ्योरी के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 सालों में मुझे जितना भी इसके बारे में पता चला है, तो उन सब का एक्यूमुलेट करके मैं आपको इसका एक सिनॉप्सिस टाइप में या फिर जिस टाइप में मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जो थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन है वो ये स्टेट करती है कि हर एक इंसान के अंदर, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंसान हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, या वो चीज़ जो हमें दिखती है, उस हर चीज़ के अंदर एक वाइब्रेशंस होती है। और वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। और ये जो वाइब्रेशन वाली चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा जो है इंसानों पर ही सबसे ज़्यादा, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं अप्लाइड की गई है, क्योंकि जो इंसान का जो दिमाग है जितना विकसित हुआ है, अब हमारे जो मतलब कि आपको फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ साइंटिस्ट ने, मैंने कहीं पढ़ा था ये, कि कुछ साइंटिस्ट ने हमें ये बताया है कि एक सीसी होती है एक इंसान के दिमाग की, एक लेवल होती है जहाँ तक इंसान का दिमाग विकसित हो सकता है। उसके बाद उसके लेवल सिर्फ गिरता ही रहेगा। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि आई थिंक 1850 के अराउंड, और या फिर शायद 1900 के अराउंड आसपास ये जो लेवल है ये निकाला गया था। और साइंटिस्ट ने ये बताया था कि अब जितना हो सकता था विकसित वो हो चुका है। अब जो है माइंड जो है वो उसका लेवल नीचे ही आएगा। तो और सबसे जो उन्होंने कहा था कि उस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा पीक पर है वो उस टाइम के जितने भी साइंटिस्ट थे, तो आप ये देखते होंगे जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, या न्यूटन हो गए, या फिर मैक्स प्लैंक हो गए, या फिर हमारे गैलीलियो हो गए। तो ये जितने भी इवन कि हमारे इंडिया के अगर देखें तो जैसे कि रामानुजन थे, या फिर जैसे मैथ्स की जो एक काफ़ी फेमस है शकुंतला देवी। तो अब इन सब ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि इंसान का जो दिमाग है जहाँ तक विकसित हो सकता है, ये पीक पर थे। ये जितने भी लोगों के मैंने नाम बताया और भी थे जो आप समझ जाएंगे पढ़ लेंगे तो ये सब एक पीक पर थे। इसके बाद अब लेवल नीचे ही आएगा, लेकिन स्टिल इंसान का दिमाग इतना विकसित हो चुका है आज के टाइम पे भी कि वो वाइब्रेशंस को जनरेट करता है। तो ये सब मैं इसलिए आपको काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ये सब दे रहा था। तो इंसान का दिमाग इतना हो चुका है कि वो वाइब्रेशंस को जनरेट कर सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो उसके ऊपर है। तो इसलिए ये जो रूल है थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन, ये सबसे ज़्यादा जो है इंसान पर ही लागू किया जाता है। तो मैं चलो बिना टाइम वेस्ट के मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, इसके एलिमेंट्स बताता हूँ कि ये शो क्या करता है, या इसके मतलब इसके फीचर्स क्या हैं इस थ्योरी के। तो ये थ्योरी ये कहती है कि हर इंसान, स्पेशली मैं अभी इंसान को सेंट्रिक में लेकर चल रहा हूँ, कि हर इंसान अपने अंदर अपने सोच से जो भी वो सोचता है, जैसा भी वो खाता है, एक हिंदी में टर्म है कि जैसा तन वैसा मन, तो उस हिसाब से जो भी वो इनटेक करता है, जैसा भी है, अपनी माइंडसेट से एक काइंड ऑफ वाइब्स वो क्रिएट करता है अपने आसपास के माहौल पे। और ये जो वाइब्रेशंस हैं ये आसपास के माहौल को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन हर एक चीज़ को इस दुनिया में, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, यूनिवर्स को एक वाइब्रेशंस की तरह देखता है, जहाँ पे हर इंसान एक दूसरे को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता रहता है। तो जैसे आप देखते होंगे कि आप सुनने में आता है कि अरे यार ये तो किसका मुंह देख लिया पूरा दिन बेकार जाएगा। ऐसा आप क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ लोगों की जो वाइब्स होती हैं वो इतनी नेगेटिव हो जाती है कि अगर आप उनसे मिल भी लेते हैं, सुबह सुबह मिल लेते हैं या फिर कभी भी मिल लेते हैं, तो आपके साथ बुरा ही होता है। वो इसलिए क्योंकि उस इंसान के
नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी संगति में रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव माइंडसेट अपना बनाओ, ताकि आपके साथ जब अच्छी चीज़ें तभी होंगी जब आप भी अच्छी वाइब्रेशंस लाएंगे। और यहाँ पर एक रूल भी फॉलो होता है, वो आई थिंक न्यूटन का आप लगा सकते हैं। आई थिंक थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। वही चीज़ इसके अंदर भी है। अब जिससे अब इसको थोड़ा सा इसके अंदर कर्मा का भी एक एलिमेंट डाल सकते हो कि हर चीज़ घूम फिर के आप ही के पास आएगी। आप जैसा भी कर्म करोगे तो वो कर्म जो है, वो कर्मा जो है, ये भी एक काइंड ऑफ वाइब्रेशंस ही पैदा करता है। अगर आप अच्छे काम करोगे तो वो जो वाइब्रेशंस है वो अच्छा 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 फैलता 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 आपके पास घूम कर ही अच्छे के रूप में ही आएगा। ठीक है। अगर आप कोई बुरा काम करते हैं, किसी को धोखा दे देते हैं, या फिर किसी से लाइक पैसे में ऊंची नीच कर लेते हैं, धोखाधड़ी काइंड ऑफ थिंग, तो ये सब चीज़ कर लेते हैं, आपको इन चीज़ों का कर्मा की थ्योरी से भी, ठीक है, लेकिन वाइब्रेशंस की थ्योरी से भी आपको उनका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो ये भी कहते हैं कि जैसे सुनने में होता है कि मैंने भी एक बार अपने फ्रेंड से सुना था कि यार वो मेरे पैसे लेके भाग गया। तो दूसरा जो फ्रेंड था उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे। तो मैंने उससे पूछा कि ये कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे का क्या लॉजिक है। तब उसने बताया कि ऐसा होता है कि आप कुछ भी करोगे तो आपकी जो लाइक वही जो कर्मा है, जो आपके एक्शंस हैं, जो आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, जो आपका माइंडसेट है, जो भी आप वाइब्रेशंस रिलीज़ करते हैं, ये सब घूम फिर के आप ही के साथ आएंगे। तो आप उस चीज़ को मत अभी आई मीन वो जो भी इंसान है, जो भी पैसे लेके भागा है, तो वो जो अगर उसने ऐसा कोई धोखाधड़ी करा है, ऐसा कुछ काम किया है गलत, तो वो उसके साथ भी एक दिन होगा। ठीक है। तो ये भी थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन कहता है। तो अब इन चीज़ों का मतलब क्या है, मैं क्यों आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें होने लग जाती हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिव हो जाओगे। और ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि ये आई मीन नॉन लिविंग थिंग्स पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं कि हाँ, मान लीजिए आप गाड़ी ले आए, एक नई गाड़ी ले आए, ठीक है, कोई भी आप स्विफ्ट लगा लो, आप कोई नई गाड़ी ले आए, 3-4 दिन बाद ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो लोग क्या कहते हैं, पक्का किसी की नज़र लगी है। ठीक है। और वो नज़र जो लगती है, ऑफकोर्स पॉजिटिव नज़र तो होगी नहीं जो एक्सीडेंट हुआ है, तो ये ज़रूर किसी नेगेटिव इंसान की नज़र लगी है। और एक और चीज़, मैं फैक्ट की बात आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मत करना भी इस चीज़ का। सुनने में मुझे जितना मैंने आज तक सुना है, मैंने इतना सुना है कि जो वाइब्रेशन वाली थ्योरी है ना, ये फीमेल्स पे बहुत ज़्यादा लागू होती है। इसलिए आपने सुना होगा कि फीमेल्स की नज़र बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से होती है। ठीक है। तो इसलिए कोई अगर नेगेटिव फीमेल है तो उनसे मैं यही सलाह दूंगा कि उनसे दूर रहें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फीमेल्स की नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसा सुनने में, मैंने बचपन से ये सब मैंने सुना है। तो मैं शुरुआत में सुनता था ये सब ऐसा क्यों है, कि ज़रूर ऐसा क्या है फीमेल्स के पास और जो मेल के पास नहीं है। तो ये सब मजाक की बातें हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अच्छा ये वाइब्रेशन वाला काम है। अच्छा, अब आप इसको सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है यार, ये वाइब्रेशन कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एंशिएंट इंडिया में ले चलता हूँ। होता ये है कि आपने देखा होगा कि बुद्ध जी के पीछे, या फिर इंडियंस जो गॉड्स हैं, देती है, आप इनके पीछे देखेंगे ना, एक ऑरा होता है। ठीक है। और ये जो ऑरा वाली बात है ना, रोबोट 2 की एक फिल्म है जो अभी रिलीज़ हुई थी पिछले साल 2018 में, तो उसमें भी उन्होंने दिखा रखा है कि कुछ फोर्सेस होती हैं, फिफ्थ फोर्स होती हैं जो ओरा की तरह होती हैं, जिसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं। ये उसका प्रमाण है, ये उसका एक प्रूफ है। अगर आप ये सोचें कि यार ये तो कुछ भी बकवास कर रहा है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो इंडियन डेटीज़ या इंडियन गॉड्स के पीछे भी जो एक सर्कल बना होता है, चाहे वो विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, कोई भी हो, ये जो सर्कल है ना सर, ये उनके इतना पॉजिटिव उनका माइंडसेट है, इतना तेज है उनके अंदर कि वो उस तरह से झलकता है, उस तरह से बाहर आता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप भगवान बन जाएं, लेकिन समझने की कोशिश करें कि अच्छा माइंडसेट करें। अच्छा, अब इन चीज़ों के लिए करना क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़, हमेशा जब भी आप खाली बैठें तो अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो अपने आप को पॉजिटिव की तरफ लेके जाएं, अच्छी चीज़ें सोचें। ठीक है, कि अब मुझे क्या करना है, आगे क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, या क्या मेरे से गलतियाँ हुई हैं, मुझे उसे कैसे सुधारना है। और ये सब चीज़ें आपके खाने से भी शुरू होती हैं। जैसे मैंने कहा कि जैसा तन वैसा मन, तो आप अच्छी चीज़ें भी खाएं।
ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टोटली ही वेज की तरफ हो जाएं। अगर आप नॉन वेज खाते भी हैं तो थोड़ा कम कर दीजिए, या फिर उसका जो इंटरवल है, खाने का जो एक पीरियड है, गैप है, उसको थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए, आई मीन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपका जो मन है अच्छा रहने लगेगा, खुश रहने लगेगा, ठीक है। अच्छे अच्छे दोस्तों को अपने साथ इनवाइट कीजिए, उनके साथ घूमिए फिरिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनका एक नेचर क्या है, अच्छे नेचर्स के लोगों के साथ रहिए, ठीक है। यही सब धीरे धीरे जो चीज़ें हैं आप, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ एक फ्रेंड था, उसने कहा कि मेरे घर में ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बड़ों को बदल तो नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि आप पहले खुद को बदलिए, फिर घर वालों को अपने आप धीरे 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 पॉजिटिविटी आ जाएगी। वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छे गाने सुने, अच्छे लोगों से बात करें, अच्छी बातें करें। ऐसा नहीं कि जैसे हम दोस्तों में क्या है, गालियों में बातचीत करते हैं, इट्स ओके, दोस्तों में सब चलता है, लेकिन उसको आदत ना बनाएं। ज़रूरी नहीं कि हर बात को गाली से ही शुरू करें और गाली पर ही ख़त्म करें, तो ये थोड़ा सा हैबिट आप कम करें, ठीक है। इवन कि अगर आप लड़के हैं तो लड़कियों के बारे में अच्छी चीज़ें, मतलब एक जो नज़रिया होता है देखने का, ठीक है, उनको ठीक करें। बड़ों से बात करने का तरीका, तहजीब, या फिर आपकी तालीम, उन सबको अच्छा करें। ये सब चीज़ें धीरे 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 आपको एक काइंड ऑफ पीस की तरफ ले जाएंगी, ठीक है। तो शुरुआत में ये सब मेरे अंदर भी था, ये मैं एडमिट यहाँ कर रहा हूँ यूट्यूब पे, कि ये सब चीज़ें जो मैंने बताई, ये गलत चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ, ये सब मेरे साथ भी था। जब मैं इन चीज़ों पर मैंने थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन को पढ़ा, कर्मा को पढ़ा, ठीक है, ये और थोड़ा सा लाइक थोड़ा जिसे कहते हैं ना काइंड ऑफ दिव्य ज्ञान टाइप में, वो मैं कुछ पंडितों से मैंने बात करी। इन सब चीज़ों को जानने के बाद मैंने ये चीज़ अपने आप में इतना अप्लाई किया कि मैं कोई मतलब ऐसा फिज़िकली कोई ज़्यादा जिम विम वाला नहीं हूँ, लेकिन स्टिल माइंड से इतना ज़्यादा मैं स्टेबल हो चुका हूँ कि अब फ्लक्चुएशन ज़्यादा आती नहीं। तो जब आपको वाइब्रेशंस का पता चल जाता है, तो कल को आपका माइंड इतना ज़्यादा स्टेबल पीस मोड पे आ जाता है, जो अटेनिंग मोड पे आ जाता है, कि आप हर चीज़ को बहुत ही मतलब है ना, ऐसे घबरा नहीं जाएंगे, पैनिक नहीं होंगे, बजाय आपको पता होगा कि मुझे करना क्या, रास्ता क्या करना है। तो अपने माइंड को स्टेबल करने का तरीका ये सब है, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बस यही सब था। और क्या था कि हाँ, सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको बता ही दिए। और एक और चीज़ मुझे एक बात और कहनी थी। देखिए, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मेरे जो सेशंस हैं, ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये कोई समझना आप कोई यूट्यूबर की तरह लाइक कोई सॉन्ग नहीं है, कोई लाइक कैरी मनाटी की कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं है, या फिर समझ रहे हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे आप ये सोचो कि यार मैं क्यों यहाँ पर अपना इंटरनेट वेस्ट कर रहा हूँ। इन चीज़ों को अगर आप सुनेंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई संदीप माहेश्वरी हूँ या फिर मैं कोई गौर गोपाल दास हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर इंसान का अपना एक एक्सपीरियंस है और वो शेयर करता है, तो उनको सुने, ताकि आप अपनी लाइफ में, क्योंकि कहते हैं कि इंसान का पता नहीं है, ज़िंदगी का पता नहीं है कि कब इंसान को कौन सी धुन चढ़ जाए और वो सुधर जाए, या वो है ना। तो अगर आप नेगेटिव में जा रहे हैं तो आप अपने माइंड को पीस पे ला सकते हैं, और पीस पे लाने का तरीका यही है जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया। और मेरे सेशंस लंबे हो सकते हैं, तो अब मैं इसके बारे में अब ज़्यादा कंप्लेंट सुनूंगा नहीं पीसफुली, और ज़्यादा करूँगा भी नहीं। तो अगर मेरे वीडियोज़ लंबे होते हैं तो मुझे इसके लिए माफ़ कीजिए, लेकिन ये होंगे, क्योंकि मुझे लगता है आपके नेट पैक के डाटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ है। तो बस ये सब चीज़ें हैं। अच्छा माइंडसेट रखें, आपकी ज़िंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी जगह रहें और अच्छा खाएं पिएं, बस। और ये सब आपको पीस की तरफ ऑफ कोर्स ले जाएंगी, ताकि फ्लक्चुएशन ज़्यादा लाइफ में और माइंड में भी ना आए, चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो। तो बस चलते हैं फिर और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, और हाँ, लॉकडाउन है तो प्लीज़ सेफ्टी में रहें, ठीक है। मिलते हैं, पीस।